नमस्कार प्रिय दर्शकों, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे जीवन गाथा यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। बूढ़े गिद्ध ने बताया कि जीवन में इन 4 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि ये 4 लोग दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नियत खराब कर लेते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें, जिससे कि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जिससे कि प्रिय दर्शकों, एक गांव में एक राजू नाम का किसान रहता था और उसके 4 पुत्र थे, जिससे कि एक पुत्र बहुत ही कम दिमागी। किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके 3 पुत्र बहुत ही बुद्धिमान थे। लेकिन उनका जो छोटा पुत्र था उस बहुत ही कम बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक विशेषता थी। वो जितना ही कम बुद्धिमान था लेकिन उसका उतना ही शरीर बहुत ही बलशाली था, तगड़ा और तंदुरुस्त था। लेकिन उस किसान राजू के दिमाग में एक सवाल आया कि मेरे 3 बेटे बहुत ही बुद्धिमान हैं, वो अपना जीवन किसी न किसी तरीके से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र बहुत ही कम बुद्धि वाला है, लेकिन इसकी जीविका के लिए मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। वह बहुत ही सोच विचार के बाद क्यों ना मैं इसे पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों के जैसा की तरह है। अब तो उस किसान राजू ने अपने पुत्र को पहलवानी करना शुरू कर दी। उसे बहुत अच्छे पहलवानों की खुराक मिलती थी और छोटा पुत्र बहुत ही जल्दी बहुत ही ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता था और दौड़ भी लगाता था और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता था। वह हर दिन नए दाव और पेंच सीख। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान राजू ने अपने बड़े 3 पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो गया, 3 पुत्रों की जो स्त्रियां थीं वो किसान के छोटे बेटे से जलने लगी। मन में सोचने लगी कि ये छोटा वाला देवर कुछ काम धाम करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी चीजें खाता रहता है, और हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं और ये बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सोचकर राजू की 3 बहुओं ने अलग होने का विवाद खड़ा कर दिया। जब अलग होने की जिद करने लगी तो राजू किसान ने मन में सोचा कि मुझे अपने छोटे पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने बड़ी ही सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का विवाह संपन्न करा दिया। प्रिय दर्शकों, उस पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि उस क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान नहीं थी, और सुंदर होने के साथ साथ उसे 14 विद्याओं का ज्ञान था। और विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया, ताकि किसी बात को लेकर घर में विवाद ना हो। चारों बेटे अलग अलग हो गए, लेकिन राजू के 3 बेटे बहुत ही बुद्धिमान थे। वो बहुत ही अच्छी तरह से
कमाने खाने लगे। वो हर काम जानते थे और खेती में भी बहुत मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। लेकिन जो पहलवान था उसका तो वही काम था अच्छा अच्छा खाना।